लगातार तस्वीरें भी आना शुरू हो चुकी हैं पोलिंग बूथ से, जहां पर लोग पहुंच रहे हैं वोटिंग करने के लिए। और आज दिल्ली की तमाम 70 विधानसभा सीटों पर एक ही फेज में चुनाव हो रहे हैं। कुछ वीवीआईपीज अब बूथों पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और चलिए, हमारी वरिष्ठ सहयोगी नगमा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, चलिए उनके पास चलते हैं। नगमा, जरूर आप एनडीटीवी इस वक्त देख रही होंगी और चप्पे चप्पे की खबर आपको एनडीटीवी पर मिल रही होगी। वोटिंग का दिन है, शुरुआत हो चुकी है, लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो चुकी हैं। नगमा, आप हमें सुन पा रही हैं? जी, गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत स्वागत है हमारे तमाम दर्शकों का एनडीटीवी इंडिया पर। मैं इस वक्त अपने घर पे हूं और सुबह की चाय के साथ अखबार देख रही हूं। सब तरफ में इलेक्शंस जो आज हैं उसकी चर्चा है, बल्कि फ्रंट पेज में देखें ज़्यादातर अखबारों के तो इस वक्त मेरे हाथ में टाइम्स ऑफ इंडिया है। मैं हिंदुस्तान अखबार भी देख रही थी, तो सभी पार्टियों ने शुरुआत में बीजेपी ने अपने तमाम संकल्प पत्र को प्रिंट किया है और बहुत सारे वादे हैं गवर्नमेंट जॉब्स के, फ्री एजुकेशन के, एलपीजी सिलेंडर्स हैं, इनकम टैक्स नहीं, अर्निंग पे, इस तरह के। कांग्रेस का वादा है कि आप सही सरकार चुने। तो आज का वो दिन है जब तमाम पार्टियां अपने वादे करती हैं और आने वाले 5 सालों में ये तय होगा, देखेंगी जनता कि कौन अपने वादे पूरा कर रहा है। आज के दिन सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक लगातार मैं और मेरे तमाम सहयोगी अलग अलग लोकेशन से आपके साथ जुड़ेंगे। अलग अलग बूथ पर से हम आपको लाइव खबरें दिखाएंगे और हमारे साथ मौजूद होगी हमारी इलेक्शन कार्निवल। हमारी इलेक्शन कार्निवल के साथ हम आज अलग अलग लोकेशंस पर जाएंगे, अपने रिपोर्टर्स से बात करेंगे और आपको ये भी बता दूं कि आप सब जरूर वोट डालें। यहां से निकलकर अभी मैं भी जाऊंगी अपना वोट डालने के लिए और आप तमाम लोग अपना वोट डालें और एनडीटीवी पर अपनी तस्वीर हमारे साथ साझा कर सकते हैं। वोट के साथ आपकी जो सेल्फी है उसे आप साझा करें और व्हाट्सएप करें। नंबर्स हम अपने स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। ये जो चुनाव है दिल्ली का, मैं आपको बता दूं आरजू कि हम लोग अलग अलग लोकेशन पर कैंपेन के दौरान जाते रहे, नेताओं के साथ बात करते रहे और यही था कि बड़ा सवाल कि क्या अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार मौका मिलेगा। एक 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और इसके अलावा बीजेपी ने पूरा जोर लगाया है इस चुनाव में। बहुत सारे जानकार विश्लेषक ये कहते रहते हैं कि ये बीजेपी का बेस्ट बेट है और कड़ी टक्कर दे रही है इस बार बीजेपी। और इस पूरे में सवाल यही है कि क्या केजरीवाल की गारंटी चलेगी या प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी चलेगी या फिर कांग्रेस अपनी कोई जगह बना सकती है इन चुनावों में, क्योंकि कांग्रेस का पिछली बार भी खाता नहीं खुला था। बड़े कैंडिडेट्स जो हैं क्या वो कोई सीट निकाल पाएंगे। जहां तक फ्रीबीज की बात है या महिलाओं को पैसे देने की बात है, सभी पार्टियां ये कर रही हैं। यमुना की सफाई का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठा, तो क्या वो एक मुद्दा बनेगा, दिल्ली की जनता के मन में क्या है। लेकिन ये भी बहुत साफ है कि अब के दौर में आप लोगों से सड़कों पर अगर बात करें तो कभी भी ये साफ नहीं होता कि लोगों के मन में क्या चल रहा है और दरअसल वो वोट किसको डालेंगे। कुछ वोटर्स हैं जो बहुत मुखर हैं और साफ तौर पे कहते हैं कि वो वोट किसको डालेंगे और कहते हैं कि बदलाव चाहिए इस बार। लेकिन हमने जो देखा है अपने रिपोर्टिंग के दौरान कि आम आदमी पार्टी के जो वोटर्स हैं वो कई बार नहीं भी बोलते हैं। और ये याद रखना होगा कि दिल्ली में एक जो बड़ा इलाका है दिल्ली की आबादी का, वो अभी भी गरीब कैटेगरी जो झुग्गियों में, जो स्लम क्लस्टर्स में रहते हैं वो है और वहां पर आम आदमी पार्टी के वोट अभी भी काफी ज्यादा हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने मिडिल क्लास पर इस बार काफी फोकस किया और वो टैक्स की बात भी उन्होंने उठाई है, लेकिन मिडिल क्लास क्या उनके साथ जुड़ता है ये भी देखा गया है बहुत सारी मिडिल क्लास कॉलोनीज में कि उनको रुझाने के लिए, उनको अपनी तरफ खींचने के लिए बीजेपी भी और आम आदमी पार्टी भी काफ़ी कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच ये सवाल बना हुआ है कि क्या अरविंद केजरीवाल और बीजेपी की इस जंग में कांग्रेस अपनी कोई जगह बना पाएगी। ये तमाम अखबार देखें, ये बिल्कुल फ्रंट पेज बड़े बड़े एड्स हैं, गारंटीज है, तमाम संकल्प पत्र, ये बीजेपी की जो पूरी यहाँ पर प्रॉमिसेस हैं। 2 अखबारों में 2 पेजेस में यहाँ पर ये डले हुए हैं। कांग्रेस भी अपना कर रही है
कि आपकी हर ज़रूरत पूरी होगी, कांग्रेस है ज़रूरी। तो अब ये जो आने वाले 11 घंटे हैं, सुबह के 6 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है और शाम 7 बजे से शुरू हो गई है और 6 बजे तक वोटिंग रहेगी। इन 11 घंटों में 11 लोकेशंस पर अपने 11 साथियों के साथ मैं लगातार आपके साथ जुड़ी रहूंगी। इलेक्शन कार्निवल के जरिए अलग अलग लोकेशंस पर जाएंगे और आप भी यही जाइए, जो 11 मतदान घंटे करिए, हैं, बहुत जरूरी वो है। आपने अच्छी फैसला अपील की है करेंगे दिल्ली कि वासियों आने से वाले- कि आप भी घर से निकलिए और मतदान करिए। आपने बहुत सारी गारंटियों की बात करी, इसमें एक गारंटी ये भी है कि भाई जो टैक्स में छूट मिल रही है वो लोग कहां जाएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे।